यह कहानी एक छोटे से शहर में बसे कॉलेज की है, जहां हर साल नए सपने और नई उम्मीदें लेकर छात्र छात्राएं आते थे। इन्हीं में से दो थे आर्या और कबीर। आर्या एक खूबसूरत, सरल स्वभाव की लड़की थी, जो अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों के साथ जीने वाली थी। वहीं कबीर एक खुशमिजाज, चंचल और जीवन को खुलकर जीने वाला लड़का था। दोनों की मुलाकात यूं तो मजहब एक संयोग था, लेकिन किस्मत ने उनके जीवन में जो मोड़ लाने वाला था, वह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कॉलेज का पहला दिन था और चारों ओर हलचल मची हुई थी। नए छात्र छात्राओं में एक अजीब उत्साह था। आर्या, जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने वाली थी, नए माहौल में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वह खुद में खोई हुई थी। जब अचानक कबीर उससे टकरा गया, उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। कबीर ने तुरंत माफ़ी मांगी और उसकी किताबें उठाने में मदद की। मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती थी, कबीर ने कहा। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। कोई बात नहीं, आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी यह छोटी सी मुलाकात एक शुरुआत थी, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। कबीर और आर्या की मुलाकातें अब अक्सर होने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लास के बाद। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी थी। कबीर का चंचल स्वभाव आर्या को बेहद पसंद था, जबकि कबीर आर्या की गंभीरता और समझदारी से प्रभावित था। कबीर हमेशा हंसमुख रहता और आर्या उसकी बातों पर मुस्कुरा देती। दोनों का साथ एक दूसरे के लिए सुकून भरा था। समय के साथ कबीर ने महसूस किया कि वह आर्या के बिना नहीं रह सकता। वह उसे हर समय याद करने लगा था, लेकिन उसने अपने दिल की बात आर्या से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह डरता था कि अगर उसने आर्या से कुछ कहा और वह नाराज हो गई, तो उसकी दोस्ती भी टूट जाएगी। कबीर इस उलझन में था कि क्या करे। आर्या भी कबीर के प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने इसे कभी कबूल नहीं किया। वह सोचती थी कि यह सिर्फ दोस्ती का हिस्सा है और कुछ नहीं। लेकिन कबीर का ध्यान उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना उसे खास महसूस कराता था। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कबीर ने आर्या से पूछा, तुम भी भाग ले रही हो ना? नहीं, मुझे स्टेज पर जाना पसंद नहीं, आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इतनी अच्छी गाती हो, तुम्हें गाना चाहिए। कबीर ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं गा सकती, आर्या ने इनकार कर दिया। कबीर ने हार नहीं मानी। उसने आर्या को समझाया, प्रोत्साहित किया और आखिरकार आर्या ने सहमति दे दी। कार्यक्रम के दिन जब आर्या स्टेज पर आई और गाना गाने लगी, तो सबकी निगाहें उसकी तरफ थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कबीर उसे देखकर गर्व महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह आर्या से सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि सच्चा प्यार भी करता है। उस दिन के बाद कबीर ने ठान लिया कि वह आर्या से अपने दिल की बात कहेगा। वह जानता था कि अब और देर करना सही नहीं होगा। एक शाम कॉलेज के बाद कबीर ने आर्या को बुलाया। कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, जहां चारों ओर खामोशी थी। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आर्या की आंखों में देखा और कहा, आर्या, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आर्या ने उसे गंभीर से देखा। क्या हुआ कबीर, तुम इतने गंभीर क्यों हो? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आर्या के लिए यह एक चौंकाने वाला क्षण था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर उससे इस तरह से अपने दिल की बात कहेगा। उसके दिल में भी कबीर के लिए कुछ खास था,
लेकिन वह इस रिश्ते को लेकर संशय में थी। उसने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर बोली, कबीर, मुझे समय चाहिए। यह सब बहुत अचानक हो गया। मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगी, लेकिन अभी मुझे सोचने दो। कबीर ने उसकी बात समझी और कहा, ठीक है आर्या, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा।